मित्र विश्वनाथ त्रिपाठी, स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। पूर्वांचल पोस्ट लगातार आपको उतरौला के गुमा फातमा जोत यानी कि सादुल्ला नगर की एक जमीनी विवाद की स्टोरी दिखा रहा है। इस स्टोरी में यह है कि करोड़ों रुपए की जमीन को जो है कुछ दबंग टाइप के लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिस पर जो है ना तो वो छोड़ने का नाम ले रहे हैं, ना सरकारी तंत्र उनसे छुड़वा पाने में सफलता हासिल कर पा रहा है। जबकि ये जो व्यक्ति हैं सईद अहमद खान साहब, ये लगातार दौड़ रहे हैं, अधिकारियों के दर पे अपनी दरख्वास्त लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें जो है न्याय वो मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। आज ये कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं जहां पर इन्होंने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की है। अब ये इन्होंने एसडीएम से भी बातचीत की है। वो पूरी बातचीत हम समझने की कोशिश करेंगे और इनका काम कहां पर फंसा हुआ है ये समझने की कोशिश करेंगे, और कौन इनका काम नहीं कर रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। क्या मामला है? ये लगभग 1 वर्ष हो गया है। 2 मार्च 2023 से 21 से ये खेल हमारे साथ हो रहा है। मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, उसके बाद हमारे सारे भाई पीजीआई में सर्विस करते थे। अब यहाँ मेरी सारी ज़मीनें पड़ी रह गई थी। अब बताइए, जब मैं ज़मीनों को यहाँ अपने एक्वायर करने आया तो पता ये चला कि शफीक अहमद पुत्र स्वर्गीय रईस अहमद मेरी पूरी आराजी पर कब्जा किए हुए है। मतलब कहीं और मकान कहीं भी नहीं बना है मेरी आराजी पर, सिर्फ कब्जा किए है, खेती करवाता है। और एक जो एसडीएम उतरौला ने रिपोर्ट लगाई, पहली रिपोर्ट 16 तारीख को एसडीएम उतरौला ने जाके मौके पे सादुल्ला नगर में लगाई, बैठ के 737 का खा गाटा संख्या पर। ये उसका एविडेंस है, ये देखिए, ठीक है, उन्होंने है ना। रिपोर्ट लगाई। ये रिपोर्ट लगाने के बाद सारे साक्ष्य लिए, वो हमारे पक्ष के रिपोर्ट थे। अब ये पता चला कुछ समय बाद कि हाँ भाई तुम्हारी जमीनें यहाँ हैं, और कहाँ कहाँ है? तो मैंने कहा सर और भी तो हमारे लैंड है। कहीं नहीं, मुझको यही के लिए कहा गया है। अब ये बताइए, एसडीएम साहब की रिपोर्ट खुद हमारे पक्ष में लगी हुई है, जो स्पष्ट कहते हैं हमारे पास एडीएम जे साहब ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। एडीएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट एडीएम जे साहब से जब मैं पूछता हूं तो वो कहते हैं मैंने अपनी रिपोर्ट एसडीएम साहब को भेज दी। एसडीएम साहब कहते हैं कि रिपोर्ट हमारे पास यहाँ कोई नहीं आई, लेकिन तहसील उतरौला के कुछ कर्मचारियों ने उसी एसडीएम साहब की लगाई हुई रिपोर्ट की कॉपी मुझे उपलब्ध करा दी है ना, जो कि हमारे पक्ष में लगी है। उसमें शफीक अहमद दोषी पाया गया, 100% दोषी। और कब्जा दिलवा क्यों नहीं रहे हैं फिर? जब अब कब्जा पक्ष में तमाम रिपोर्टें पक्ष के बाद, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ठीक है 2-3 दिन बाद आइए, मैं थानेदार से कहता हूँ। एसओ सादुल्ला नगर ने पहले तो हम बहुत मतलब आश्वासन दिया कि आपकी जमीन आपको मिलेगी, आप हर हाल में मिलेगी, चाहे जैसे भी मिले, ठीक है, आप सही हैं, बिल्कुल सही हैं। उसके बाद एक ही एका एसओ साहब भी पलट गए। एसओ साहब कहते हैं कि अब हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि हम शफीक को किस बिना पे गिरफ्तार करें। भाई हम गिरफ्तारी तो नहीं कर सकते हैं ना मुकदमा, जब तक कोई उच्च अधिकारी नहीं कहेगा। हम कहा किस अधिकारी का? तो एसडीएम साहब के पास गया। एसडीएम साहब से जब पूछो, कभी मीटिंग, जब आधी रात में अगर मैं 12 बजे फोन करूं तो भी कहेंगे मीटिंग में कोई भी जो ऑर्डर इन्होंने किए, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, जिले का अपर अधिकारी होता है, अपर एडीएम होता है, उनका कहना एक हल्का लेखपाल और कानून को नहीं मानते हैं। कानून को और लेखपाल क्या आपकी जमीन पर नापी करने के लिए नहीं जा रहे हैं या कब्जा मुक्त करवाने कुछ नहीं जा रहे हैं। 15 तारीख को मैंने एसडीएम उतरौला के समक्ष पेश होके, ये देखिए उसका एविडेंस और डेट समेत देख लीजिए, 6 गाटा संख्याओं का मैंने और आदेश कराया, सीमांकन कराया, जिसको ना हल्का लेखपाल ना कानून गो ये लोग नहीं नाप रहे हैं। इन लोगों को शफीक ने मैनेज कर लिया, ठीक है, पैसा ले दे के। और एसडीएम उतरौला से कहो तो वो रोज आश्वासन दे देते हैं, हाँ ठीक है हो जाएगा। 1 साल से आखिर कौन सी वो जांच है, मुझे भी बताई जाए कि ना मेरा कब्जा दिलाया जा रहा है। एप्लीकेंट इस मामले में कौन है? एप्लीकेंट इस मामले में तो मतलब मैं हूँ ना। कि आप जब जाते हैं एसडीएम साहब के पास तो वो आपकी जमीन को कब्जा करवाने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? वो ये कहते हैं कि ठीक है जाइए, बस इतना कह के कि जाइए, मैं एसओ सादुल्ला नगर से कह रहा हूँ। ये देखिए वर्तमान समय में 15 तारीख को 6 गाटा संख्या का एसडीएम उतरौला ने ऑर्डर किया है, खुद आर्डर किया, और उनका कर्मचारी नहीं मानता, और उनका कर्मचारी लेखपाल कानून को कान में जून तक नहीं रेंग रही है कि एक श्रीमान उप जिलाधिकारी का आदेश और एक हल्का लेखपाल कानून को न
माने, कितना समय बीत गया है बताइए। जो मुझसे अब क्या कहूँ मैं, मतलब हर तरह से उनकी मैंने सेवा भी की कि आप हमारा काम हर करिए। तरह से सेवा की मतलब? सेवा का मतलब जो पैसा मांगा वो पैसा दिया, जो पैसा मांगा वो पैसा दिया। अरे पैसा लिया हो तो काम करो, ठीक है, लेकिन अब ये पैसा देना हमारा बेवकूफ़ी समझिए या हमारी मजबूरी समझिए। मैं लखनऊ से विजिट करता हूँ, 500 किलोमीटर डेली अप डाउन आता जाता हूँ। ये दूसरा साल चल रहा है, एसडीएम साहब के यहाँ ही से ही मुझे वो रिपोर्ट मिली है, वो मेरे पक्ष की भी रिपोर्ट है। एडीएम साहब ने मेरे पक्ष में रिपोर्ट लगाई, एसडीएम साहब ने मेरे पक्ष में रिपोर्ट लगाई। मतलब जांच हुई और आपके पक्ष में आपके तथ्य सामने आए। मैं बहुत बड़ा आभारी अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय का हूं, बट अभी गाड़ी में बैठते समय उनसे कुछ थोड़ी मुख्तसर में लेट हो गया, लखनऊ से बात हुई और इस मामले को मैंने सबसे पहले श्रीमान आयुक्त महोदय पाटन मंडल गोंडा को दी। उन्हीं ने इस मामले को, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं। हम हमारे परिवार कि मैं अपने आपके लोगों के माध्यम से अपनी बात को जहां तक नहीं मैं पहुंच सकता हूं, मैं आप लोग से के जरिए पहुंच जाती। श्रीमान उपजिलाधिकारी श्रीमान आयुक्त महोदय ने इसका संज्ञान लिया गंभीरता पूर्वक हमारे प्रकरण उन्हीं को। के आदेश पे पूरी जांच के हुई। आदेश पर डीएम डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब को आदेश किया और उसके बाद फिर अभी इन मौजूदा डीएम साहब को आदेश किया। इन्हीं ने फौरन उस हल्का लेखपाल को हटाया जो बदमाशी कर रहा था। अब उसके बाद ये हल्का लेखपाल कहता मैं आया हूँ मित्र आश्रम में, नौकरी है मित्र आश्रम की, हमारे पिता हमें उतना ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान नहीं है तो काम नहीं कर रहे हैं। ज्ञान नहीं तो काम। तो मैंने एसडीएम महोदय से कहा कि ये बताइए, तहसील उतरौला इस टाइम टॉप 1 पे भ्रष्टाचार में चल रही है, पूरे जिले में टॉप 1 पे चल रही है, जितना एविडेंस कहिए दे के दिखा दूं। बेचारे वकील क्या करें, जब अधिकारी साइन नहीं करेगा, अधिकारी कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा, अधिकारी हमारी या हमारे अधिकारों की सुनेगा नहीं, तो एक्शन कहाँ से होगा। ये सारा खेल हमारा तहसील उतरौला से माननीय आयुक्त महोदय का बड़ा आभारी हूँ, हमारा परिवार जिला अधिकारी अब महोदय आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता ये हूँ कि जो शफीक अहमद इतना एविडेंस जानते हुए थाने वाले भी ये कह के कि कब से हो रहा है पल्ला झाड़, 1 साल हो गया है। 1 साल का समय 365 दिन होते हैं और 365 दिन में 20 दिन भी कमिश्नर एडीएम साहब ने एसडीएम उतरौला ने एक्शन नहीं लिया। आखिर कैसे आप एक एसडीएम है, आपके ऊपर पूरी तहसील चल रही है और एक कानूनगो लेखपाल आपका कहने का अनदेखा, इसके मतलब कहीं ना कहीं डिस्प्यूट मतलब आपको कब्जा नहीं दिलवा पा रहे हैं। नहीं आप सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कह रहे हैं कि अगर किसी की भी जमीन पे कब्जा कोई कर रखा है तो उसको। मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा, मैं भारतीय जनता पार्टी का 92 से कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हूँ, अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री भी रह चुका हूँ। इतने मैं सामाजिक आदमी हूँ, लोगों की इतनी सेवा करता हूँ। अभी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का रुझान हमारी तरफ नहीं हो रहा है तो हमारे ऐसे हजारों इतने पीड़ित हैं जो इसी जिले में सिर्फ जमीनी विवाद में मर गए जल के, लेकिन हमें ईश्वर जिंदगी दिए है और देगा। हमारा कोई वो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, भड़का। मैं ना डरने वाला हूँ, ना भागने वाला हूँ, मैदान में आके सामना करने वाला हूँ। अगर वो सच्चा है, शफीक अहमद सही है, तो मेरे सामने आए, आके मेरे सामने मुकाबला करे या पीछे हटे। शफीक अहमद कोई पेपर देते हैं जब कोई ये आप लोगों के सामने मैं जो चीज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसमें स्पष्ट लिखा है कि इसमें नायब तहसीलदार उतरौला ने स्पष्ट लिखा है और कानूनगो लेखपाल ने कि मौके पर ये देखिए शफीक अहमद कोई जमीन के साक्ष्य नहीं दे पाया। ये देखिए शफीक अहमद मौके पर कोई साक्ष्य नहीं दे पाया अपना किसी भी प्रॉपर्टी का। जबरिया हमारी सारी कई करोड़ की, मतलब 20-25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अभी नहीं छोड़ रहा है और ये सिर्फ थाने की छत्रो छाया में और एसडीएम उतरौला की छत्रो छाया में बच रहा है। ये जिस दिन ये कानून है, आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो? चाहता हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है पूरे प्रदेश को, 40,000 करोड़ जनता को ये दिया है, 40 करोड़ की जनता को, कि जो भूमिहीन हो, जो पीड़ित हो, जो दबंग लोग जिनकी जमीन पर जाके नाजायज कब्जा करते हो या जमीन हथिया लिया हो या जबरिया ले लिया हो, तो ये राजस्व विभाग
संहिता के उस पर आधार पर जाके उसको सुरक्षा बल के साथ उसकी पैमाइश करके उसका सीमांकन करा के उसकी जमीन उसके हैंडओवर की जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का दावा है, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। हम तो हम अपने इस टाइम मौजूदा जिलाधिकारी महोदय और देवीपाटन मंडल कोट आयुक्त महोदय का और बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन अधिकारियों से हमें ये सफलता पहले मिली। आशा की नजर आई, उम्मीद कि न्याय मिलेगा, लेकिन अब एसडीएम उतरौला की वजह से मुझे पीड़ित किया जा रहा है। मुझे ना न्याय मिल रहा है। व्यक्ति जो है एसडीएम साहब उतरौला जो है इनकी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इनकी शिकायतों पे जो है बात नहीं सुन रहे हैं, तो इसलिए ये इनके आरोप हैं। लेकिन ये लगातार पिछले 2-3 सालों से दौड़ रहे हैं। इनकी जमीनों पर जो है कब्जा करके रखा गया है और वो करोड़ों की जमीन है, यानी कि सादुल्ला नगर बाजार के भीतर जमीन है। इस कारण से उसकी अपनी एक अलग कीमत है और बड़े बड़े भूमाफिया जो हैं इनके पीछे पड़े हुए हैं। तब भी जो सरकार का स्पष्ट आदेश है कि योगी सरकार कहती है कि अगर किसी भी तरह की संक्रमणीय या आबादी की जमीन पर कोई भूमाफिया कब्जा करके रखता है तो उससे न केवल उसे मुक्त कराया जाए बल्कि भूमाफिया पर कड़ा से कड़ा एक्शन भी लिया जाए। लेकिन बलरामपुर जिले में ऐसा होता नहीं दिख रहा है और बलरामपुर जिले का जो प्रशासन है वो लगातार इस मामले में फेल साबित होता नजर आ रहा है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।